चलो ठीक है। आज हम क्या पढ़ाने वाले थे? दाब। इंग्लिश में बोलते हैं इसे। ठीक है, दो बल और दाब। चलो ठीक है। तो बल हम बता दिए थे, बल व धक्का या खिंचाव होता है जिससे किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिए थे। कोई साइकिल जा रही है, ट्रक वाला ठोक दे तो देखो उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। बल भी कई प्रकार के थे, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और कौन सा था, पेशीय बल। चुंबकीय बल नहीं बताएंगे का एग्जाम्पल में बता दे रहा, चुंबक जो खींचता है। और इसमें अच्छा संतुलित असंतुलित तो बताए थे। चलो बल का मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। जैसे बोले थे चुराई लेके हो तो डाइन भी जानते। तो आज पढ़ाने वाले थे दाब। दाब क्या होता है? ठीक है। पहली बात जान लो, दाब उत्पन्न कहाँ से होता है? दाब बल से उत्पन्न होता है, दाब क्षेत्रफल से उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लोग खड़े होकर आओ, हाँ पूरी क्लास चली जाएगी ना। देखो ध्यान देना, इसको रखो इधर आओ। जैसे कि इसको इनके अंदर चुभा रहा है, चुभेगी क्या ये? नहीं, क्योंकि एरिया ज्यादा है। देखो इतना एरिया है ना, चुभेगी? ज्यादा करेंगे ज्यादा ही जाएगी, दर्द होगा लेकिन जाएगी नहीं। अब आप हल्का सा भी प्रेशर करते हैं, चुभेगी कि नहीं? एरिया कम हुआ तो दाब क्या हुआ? ज्यादा हुआ। एक ईटा कहीं ढूंढ के लाओ, बता रहा है। पहले दाब को समझ लो फिर हम बताते हैं क्या है। ठीक है। दाब कैसे लगता है? लंबवत लगता है। एक ही लेकर आओ। हाँ, अब एक बात बताओ, ईटा ऐसे गिरेगा तो ज्यादा दाब रहेगा, ऐसे रहेगा ज्यादा दाब रहेगा, और ऐसे रहा तो एरिया जितना कम हुआ दाब उतना ज्यादा पचनी हो जाएगा। अभी मेरे पैर पे गिर जाए ना, पचनी हो जाएगा। ऐसे वो शायद बच सकता है, ऐसे भी बच सकता है। तो ऐसे दाब ज्यादा पड़ रहा है इस पे, ऐसे कम पड़ रहा है, और इससे और भी कम पड़ रहा है। अब ये पे व्हाइट बोर्ड रखे हैं, कम एरिया है तो दाब क्या हो रहा है? ज्यादा पड़ रहा है। अभी फ्लैट में रख देता तो क्या होता? इस यहाँ पे देखो, इस चेयर की चारों पैर पे यहाँ पे ग्रुप कुछ आ जाए तो ज्यादा दाब पड़ेगा कि नहीं? अब पूरा का पूरा एकदम पल्ली पे बैठ गया, उस पे ज्यादा दाब पड़ रहा है कि नहीं? नहीं पड़ रहा है। इसलिए देखो, जो हमारा बैग होता है, बैग, उसका टेंगना चौड़ा होता है ताकि कंधे पे कम दाब पड़े और अच्छे से हो जाए। मोटा रहता है, पतला रहेगा तो कटेर एकदम ऐसे करके जाओगे। कभी बाल्टी उठा के देखो, जिसका पतला होता है देखो हाथ में एकदम छौरिया जाता है। ठीक है। तो दाब की डिफिनेशन क्या होती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लिखो। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है, याद हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, जब हम इनके ऊपर उंगली से, जब इनके हाथ पे चुभा रहे थे, लिख लो तो बताते हैं। वाले बात क्या लिखे हैं? बल को लगने वाले। ठीक है। ध्यान देना, जब पेन चुभा रहे थे तो लंबवत कर रहे थे, ऐसे तो नहीं कर रहे थे, या ऐसे कर दे या ऐसे कर दे, घर्षण होगा ना। लंबवत बल पे ही तो चुभेगा। तो लंबवत लिख लो, चाहे अभिलंबवत लिख लो, एक ही चीज है, लगभग सेम ही है। किसी एकांक क्षेत्र पे एक ही जगह पे लगेगा, पूरे एरिया पे नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, लंबवत, सॉरी। अब
अब जो भी है थोड़ा इस पे मिस्टेक हो जाता है, लंबवत, ठीक है। इसको कहीं कहीं अभिलंबवत भी लिखा मिलेगा तुम्हें। अभिलंब कीजिए सर, जैसा कि ये है लंबवत पर लगेगा, एरिया कम होगा तो जवाब बढ़ेगा। इसका थोड़ा इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो। देखो जब क्षेत्रफल कम होता है, जब क्षेत्रफल कम होता है, जब क्षेत्रफल कम होता है तो दाब क्या होगा? दाब बढ़ जाता है। नहीं नहीं, तो दाब जब क्षेत्रफल कम होता है तो दाब बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब क्षेत्रफल अधिक हो तो दाब कम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। जब दाब कम होगा समझ जाओ क्षेत्रफल ज्यादा है। इसलिए देखो जब बिंब पड़ता है तो नीचे देखो बहुत चौड़ा करते हैं, ठीक। इसके विपरीत जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको चुभा रहे थे तो क्षेत्रफल कम था तो ज्यादा चुभ रहा था, जहाँ क्षेत्रफल बढ़ाए तो इतना ही क्षेत्रफल था, इतना ही बल रहा है, लेकिन दाब कम हो रहा है। नहीं तो आर पार हो जाता, अभी सुई लेकर पार कर जाएगा, सूजा उतर रहेगा। अब वही लोहे का बड़ा पाइप लेकर जाओ, ये सब पाइप वगैरह तो नहीं जाएगा। अब जबरदस्ती करो, पेटवा में भोग तो बातें अलग है उसकी। तो दाब समझ में आया? चलो ठीक है। इसलिए देखो साइकिल में जब हवा ज्यादा होती है, भरी रहती है, तो जो घर्षण बल का क्षेत्रफल होता है वो कम रहता है, इतना ही रहता है ना। जब हवा कम होती है तो देखो टायर फूल जाता है, देखो ज्यादा दाब लगता है, तो ज्यादा पेंडल मारनी पड़ती है। और यहीं पे ट्रक वगैरह में देखो तो जितना बड़ा ट्रक होता है उसके मुकाबले इतना ही चौड़ा टायर होता है ना, टायर होता है इतना ही चौड़ा होता है। ट्रैक्टर का इतना होता है, जितना चौड़ा ट्रैक्टर उतना बड़ा तो होता नहीं है। अब रोलर की बात अलग। रोलर का मतलब ये हो रहा है, लेकिन इतना तेज चलता भी तो नहीं है। मोटरसाइकिल देखो भूर से चलती है, क्या रोलर ना। हाँ, तो दाब सबको समझ में आया? दाब का फार्मूला लिख लो। दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अंग्रेजी में से बोलेंगे एरिया, इसे बोलेंगे फोर्स। अभिलंबवत भैया जो यहाँ पे लिखे थे लंबवत या अभिलंबवत, ये प्रेशर होगा। मुझे समझना है तो मेरी राइटिंग को समझो। मेरी राइटिंग अच्छी क्यों नहीं जाती है? क्योंकि मेरा ब्रेन तेज काम करता है और हाथ उतना तेज लिख नहीं पाता, तो दिमाग और हाथ का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए राइटिंग खराब जाती है। अगर किसी की राइटिंग खराब जा रही है, जल्दी लिख रहा है, तो ये मत समझना उसकी राइटिंग खराब हो, कमजोर है। इसका मतलब उसका ब्रेन ज्यादा तेज काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं जानबूझ कर गोद-गाद के लिए तो मेरा ब्रेन बहुत तेज चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो दाब समझ में आया? हाँ, तो कभी सेब से चाकू काटो, सेब से कटेगा चाकू? चाकू से सेब कटेगा। तो खड़ा काटोगे तो कट जाएगा, बेड़ काटोगे तो नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि जब एरिया कम होगा तो आराम से कट जाएगा ना, उतना ताकत नहीं लगाना पड़ता। जो कि ऐसे भी बेड़ काटो तो ज्यादा चाकू दबा दो तभी भी नहीं कटेगा जल्दी। कुल्हाड़ी से काटोगे तो जिस साइड धार होता है उधर से काटो, पीछे से काटो धार वाला, क्योंकि एरिया कम होगा, बढ़ेगा और आसानी से कट जाएगा। और उल्टे साइड से करोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। यही होता है। कुदार में देखो आगे नुकीला होता है, फार्मर में देखो जो ट्रैक्टर वगैरह जोते देखो नुकीला होता है, इंजेक्शन जो लगता है वो पतला होता है, क्योंकि दाब जा, क्योंकि अब लेके बुलडोजर तो ठोकेंगे, इंजेक्शन आराम से करेंगे। हमारा शरीर बहुत मजबूत होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
कंबाइन बोलते हैं, ये गेहूं काटती है, धान भी काटती है। बहुत बढ़िया। पंजाब से आई है। अरे कहीं से भी आई हो, क्या फर्क पड़ता है? पंजाब इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज तुम्हारा दाब भी खत्म हो गया। आज पढ़ेंगे थोड़ा सा और देख लो वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब हेडिंग डाल लो, कल पढ़ाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? तो वीडियो हम रोक दे रहे हैं साइंस के लिए भी।